जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, अनियंत्रित इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हमें इस संसार में तब तक फंसाए रखने के लिए पर्याप्त है जब तक हमारे मन में इच्छाओं का साम्राज्य है। दोस्तों, यदि हमारी इच्छाएं प्रबल है तो हम जीवन मुक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे हम अपने इष्ट देव का नाम जप रहे हो, उनके मंत्र का जाप कर रहे हो, यह सभी साधन हमें जीवन से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। और नाम जप और मंत्र जप के माध्यम से या विभिन्न साधनों के माध्यम से हम उस स्तर तक पहुंचते हैं, लेकिन उस उच्च अवस्था में पहुंचने के बाद क्या होता है दोस्तों, अचानक हमारी संचित ऊर्जा कम होने लगती है। यानी जब हम अपने इष्ट देव का नाम जपते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, और विशेषकर यदि भगवान शिव का, तो हमारा मन उदासीन होने लगता है। कई प्रकार की समस्याएं और व्यवधान आने लगते हैं। दोस्तों, जब हम उनके नाम का मंत्र जप करते हैं तो हमारे अंदर असीमित आध्यात्मिक ऊर्जा आने लगती है। दोस्तों, प्रारंभिक समय पर कोई विशेष समस्या नहीं होती क्योंकि हमारा पात्र खाली होता है। लेकिन जैसे ही हम मंत्र जपना या नाम जपना शुरू करते हैं तो हमें देवीय शक्तियों के अनुभव होने लगते हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार भरने लगता है। शुरुआती दौर में हमें मंत्र जाप और नाम जाप का आनंद नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे नाम जप और मंत्र जप की संख्या बढ़ती जाती है तो इससे पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, जो हमारे शरीर में संचित होती जाती है। और साथ ही यदि हमारा खान पान शुद्ध है, हमारा भोजन सात्विक है, हमारा आचरण शुद्ध है और हमारे जीवन शैली संयमित है और हम ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, तो नाम जप और मंत्र जप से अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे संभाल पाना सभी साधकों के लिए संभव नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना जितना कठिन और दुष्कर है, उतना ही कठिन और दुष्कर इसे संभाल पाना है, इसे सुरक्षित रखना है। दोस्तों, इसे सुरक्षित रखने का अर्थ है उस पर नियंत्रण रखना, अर्थात जो ऊर्जा आपने कठिन प्रयासों से प्राप्त की है उसका उचित उपयोग हो सके और वो ऊर्जा व्यर्थ न जाए। इसकी जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन होता है। दोस्तों, इसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भिन्न भिन्न प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां हमारे पास आने लगती है, हमारी ओर आकर्षित होती है। यह शक्तियां किसी न किसी कामना से साधक के पास अवश्य आती है, और यह शक्तियां निश्चित मानिए दोस्तों, अपने स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से आती है। वो आपकी साधना में उनकी रुचि नहीं है, वह आपकी साधना में रुचि है ये देखकर नहीं आती, यह केवल अपना स्वार्थ देखती है। कई बार व्यक्ति हमें पूछते हैं कि गुरुजी, मैं बहुत लंबे समय से नाम जप और मंत्र जप कर रहा हूं, काफी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है, ऐसा उन्हें अनुभव होता है। और व्यक्ति को पता चलता है कि उसके आज्ञा चक्र पर भी अनेक लक्षण उसे देखने को मिल रहे हैं, उसका ध्यान भी बहुत अच्छा लग रहा है, नाम जप भी निरंतर चलता रहता है। फिर भी उसका प्रश्न बना रहता है कि गुरुजी, मैं वो स्थिति नहीं प्राप्त कर पा रहा जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं। कोई ना कोई व्यवधान बीच में अवश्य आता है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है उसका कारण यही है। जब साधना सफलता की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। उसमें पहली बाधा जो आती है दोस्तों, वो आती है सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियों के द्वारा, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से आपके पास पहुंचती है। क्योंकि आप आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न है, आपका आभामंडल बहुत मजबूत हो गया है, जिससे आकर्षित होकर यह सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास पहुंचती है। नाम जप और मंत्र जप से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा साधक के भीतर एक विशेष प्रकार का आकर्षण जगाती है, जो सांसारिक चीजों से बहुत दूर होता है। यह न केवल मानव को मोहित करता है, बल्कि सूक्ष्म जगत की शक्तियों को भी काफी हद तक मोहित कर देता है। और उससे बढ़कर यदि आप अगर शिव भगत हैं और भगवान शिव के नाम से संबंधित कोई मंत्र जप रहे हैं, तो आपको जो आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है
वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है और शिव साधना से जुड़े सभी भगत इसे अच्छी तरह से समझते हैं। सूक्ष्म जगत में बहुत सी नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमेशा ऐसे भक्तों की तलाश में रहती है जिनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा हो, और उस शक्ति को अवशोषित करने के लिए और उस साधक की ऊर्जा को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने के लिए सूक्ष्म जगत की नकारात्मक शक्तियां उस साधक से टकराती है और किसी न किसी तरह से उसकी साधना में बाधा डालती है, उसे नष्ट करने की पूरी कोशिश करती है। और अगर साधक चतुर नहीं है और अपने इष्ट देव के मार्गदर्शन का ठीक से पालन नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से यह नकारात्मक शक्तियां उसकी संचित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और साधक खाली हो जाता है। दोस्तों, यह सभी स्थितियां प्रारंभिक स्तर की है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। दोस्तों, बहुत से साधकों के अनुभव में देखा गया है कि जब उनकी साधना सफल हो जाती है तो उनके मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक कार्यों को प्रेरित करने के संकल्प बनने लगते हैं। नकारात्मक कार्यों को करने की इच्छा जागृत होने लगती है। वो संकल्प कौन करता है? ये सब नकारात्मक शक्तियों द्वारा किया जाता है। बहुत सी नकारात्मक शक्तियां होती है जो सोते समय आपकी ऊर्जा को सौंख लेती है। बहुत सी नकारात्मक शक्तियां आपके सपनों के माध्यम से आपकी ऊर्जा को सौंख लेती है। वासना से जुड़े सपने भी इन समस्याओं का एक लक्षण है। अगर आप लंबे समय से ब्रह्मचारी हैं तो सपनों के माध्यम से आप खंडित होने लगते हैं, आपका ब्रह्मचर्य खंडित होने लगता है। तो यह सब नकारात्मक शक्तियों के कारण होता है। दोस्तों, यकीन मानिए, जिस प्रकार से छलनी के अंदर पानी डाला जाता है और पानी रुकता नहीं, नीचे निकल जाता है, ऐसी ही स्थिति बहुत से साधकों के साथ होती है। वह ऊर्जा को अपने भीतर ले तो लेते हैं लेकिन उसे एकत्रित नहीं कर पाते, क्योंकि वह विभिन्न कर्म से सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से खर्च हो जाती है, निकल जाती है। क्योंकि व्यक्ति के पास सही मार्गदर्शन करने के लिए गुरु का सानिध्य नहीं होता, उन्हें ज्ञान नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि यह नकारात्मक शक्तियां आध्यात्मिक ऊर्जा को क्यों सोख रही है? यह नकारात्मक शक्तियां हैं, उन्हें इस सात्विक ऊर्जा की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, आपको यह जान लेना चाहिए कि सूक्ष्म जगत में अनेक प्रकार की आत्माएं इस सकारात्मक ऊर्जा के सहारे विचरण कर रही है और इसी वजह से आपकी साधना में विघ्न डालने के लिए वो पहुंचती है। और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह आपसे गलत संकल्प करवाती है और उस गलत संकल्प के कारण आप गलत कार्यों में लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी साधना खंडित हो जाती है और आपकी ऊर्जा खंडित हो जाती है। यानी अच्छे से चल रही साधना आपकी असफल हो जाती है। इसका दूसरा कारण भी होता है दोस्तों, जब साधक की परीक्षा आपके इष्ट से संबंधित गणों के द्वारा ली जाती है तो उसमें भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपकी साधना खंडित हो सकती है। यदि आपके पास कोई गुरु या उचित मार्गदर्शक नहीं है तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में गलतियां कर सकते हैं। और दोस्तों, परीक्षा उसी की ली जाती है जिसमें योग्यता होती है, और यह स्थिति केवल उन साधकों के सामने आती है जो अपनी साधना पथ पर पूर्ण विश्वास और निश्चय के साथ चल रहे हैं तथा जिन्होंने पर्याप्त आध्यात्मिक ज्ञान एकत्रित कर लिया है। इन नकारात्मक ऊर्जाओं का उद्देश्य आपको साधना में सफल न होने देना और आपकी ऊर्जा को अपने हित के लिए उपयोग करना होता है। और दूसरा कारण यह है कि आपके इष्ट देव या उनसे संबंधित गण आपकी परीक्षा लेते हैं, और यदि आप विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लेते तो आपकी सारी मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है। एक बात जो सभी साधकों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जब इष्ट देव हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं तो उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हमारी साधना असफल हो जाए। वह सिर्फ परीक्षा के द्वारा हमें कठोर बनाते हैं ताकि वो सुनिश्चित कर सकें कि मेरा आशीर्वाद जिसको मिलने जा रहा है, मैं जिस व्यक्ति पर कृपा करने जा रहा हूं, वो इस लायक है भी या नहीं। आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए।
इसे सुनिश्चित करने के लिए आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा लेते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक शक्तियों द्वारा आपकी साधना को खंडित करने का पहला कारण यही होता है कि उनका उद्देश्य आपको आपके मार्ग से भटकाना होता है। इन सभी समस्याओं से निपटने का एक ही सरल उपाय है दोस्तों, वो ये है कि आप जिस भी भगवान का नाम जप या मंत्र जप कर रहे हैं, आपको पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ उस कार्य में आपको लगे रहना है। और ऐसा करते हुए जब आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगे तो आपको समझ जाना है कि आपकी परीक्षा ली जा रही है या फिर किसी नकारात्मक शक्ति द्वारा हमारी साधना में विघ्न डाला जा रहा है। तो मुझे आशा है दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और इस जानकारी से आपका उचित मार्गदर्शन भी होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।